तो हमारे एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के भी सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है तो निभाऊंगा और वार्षिक परीक्षा में आपको टॉपर बनाऊंगा। चलिए बच्चों, मैं शुरुआत कर चुका हूं, क्या आप तैयार हैं? 27 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है और 6 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि असली पेपर तो कहीं पे नहीं मिलना है, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूं जो चीजें कंप्लीट जरूर करके जाइएगा। नवाब साहब ने खीरों की पाकों का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दी। कुछ किया? नाक आंख से लगाई, थोड़ा सा यूं यूं हल्दी मसाला मिलाया उसमें और बस नाक के द्वारा सूंघ लिया, उसको सुगंध लेने के बाद में खिड़की से बाहर फेंक दी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बाबूजी, ये बाबूजी कौन? ये भोलानाथ के पिताजी। बाबूजी किसका पाठ करते थे? रामायण का पाठ करते थे, ठीक है? बाबूजी प्रेम से, या फिर तारकेश्वर नाथ को प्रेम से क्या नाम धरा था? भोलानाथ नाम रखा था, ठीक है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, तो प्रगतिवाद के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। विनय पत्रिका के कवि का नाम है तो तुलसीदास जी है। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। कर्तवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है। भोलानाथ का असली नाम क्या है? तारकेश्वर नाथ। सूरदास वल्लभाचार्य के गुरु थे। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। और नेताजी की जो मूर्ति है वो किसकी बनाई गई थी? संगमरमर की बनाई गई थी। कभी कभी ये पूछ लेता है कि नेताजी की जो मूर्ति है उस पर जो आ, जो चश्मा था वो चश्मा संगमरमर की था नहीं था? तो वो संगमरमर का नहीं था, वो किसका था? सिरकंडे का चश्मा था। किसने बनवाई थी? तो मास्टर मोतीलाल ने बनाई, ठीक है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सही जोड़ी, सिंपल है। कई अंकों वाली रचना जिसमें एक से ज्यादा अंक हो। यहां पर ध्यान दीजिए, खंड काव्य है, एक प्रति एक है, उद्धव, यहां पर देख लो आप ध्यान से। कई अंक वाली रचना होती है नाटक, यानी जिसमें बहुत सारे अंक का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिसोड। अपन टीवी देखते हैं ना, अधिकतर जो नाटक देखते हैं उनमें क्या चलता है? एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने ये देख लिया, पिछले एपिसोड में ये हो चुका था, ठीक है? तो ये आपका क्या अंक को कहते हैं इंग्लिश में एपिसोड। तो नाटक में क्या होते हैं? बहुत सारे एपिसोड होते हैं, लेकिन जो एकांकी होती है उसमें केवल और केवल एक एपिसोड होता है, उसे कहते हैं अपन एकांकी। तो एकांकी में कितने अंक? 1 अंक। नाटक में कई अंक है, ठीक है? आदमी जात का आदमी, इनके रचनाकार, ठीक है? हाँ, ये आ जाएगा आपका पतितों के देश में। प्रत्येक, प्रत्येक की संधि विच्छेद करो। प्रतिधन, मैया, मैया का आ जाएगा आपका भोलानाथ पर क्या करती थी? वो कड़वा तेल लगाती थी, ठीक है? तो यहां पर हो जाएगा चौथा। योग का संदेश कौन लेकर आए थे? उद्धव। तो ये 5वां ऑप्शन हो गया आपका। पंचवटी क्या है? पंचवटी है आपका एक खंड काव्य, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर अपन देखते हैं आराम से। शब्द शक्ति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ दोनों के संबंध को क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है? भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? जब उसने अपने साथी बच्चों को खेलते देखा तो भोलानाथ सिसकना भूल गए। तो भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? अपने साथी बच्चों को खेलता देखकर, ठीक है? ये शब्द शक्ति कहते हैं, ये तो कहता। और भोलानाथ सिसकना भूल गए थे अपने साथी बच्चों को खेलता चलो। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? कड़वी ककड़ी सा क्या लग रहा था गोपियों को? योग का संदेश, योग का
हो गया। वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? वात्सल्य रस है, उसके अतिरिक्त रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। बाकी वैसे 10 हो गए, वात्सल्य सहित कितना हो गया? 10। इसके अतिरिक्त कितनी है? 9 है। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? हाँ देखिए, सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी। ठीक है, सबसे लोकप्रिय विधा क्या है आपकी? कहानी। अच्छा, कहानी का मतलब क्या? अपन सुनते थे तो दादी की कहानी, नानी की कहानी। नानी नानी क्या सुनाती थी पहले? कहानी। दादी कहानी। तो वो सबसे लोकप्रिय का मतलब है सबसे ज्यादा पसंदीदा विधा कौन कौन सी? नाटक है कि एकांकी है कि कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, संशय स्मरण है। इनमें से कौन सी ज्यादा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? कहानी। चलिए, अब है आपका सत्य और असत्य। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। इसने भी यही बोला है कि संधि 3 प्रकार की होती है। तो ये पहली बात क्या हो गई आपकी? सत्य हो गई। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी थी, क्या? बिल्कुल सत्य बात है। अपन ने पढ़ी है कि जब वो चूहे की बिल में पानी डाल रहे थे ना, तो सांप निकल आया था। पाठ पढ़ा होगा तो सांप निकल आया था, तो वो बच्चे रोते बिलखते पढ़ते उठते घर भाग गए, तो घाव लग गया। तो जैसे घाव को देखा माता ने, तो मैया ने झट से क्या लगा दी? हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगा दी थी। तो ये बात भी क्या हो गई आपकी? किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। ठीक है, तो किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं नहीं फहराई जाती। तो ये बात होगी आपकी असत्य। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार लिया। जो गोपियां थी उद्धव के संदेश को स्वीकार लिया था कि उन्होंने? मन ऐसा गया जूता मार दो 2-4। नहीं, गोपियों का मन ऐसे ही था कि उद्धव को निपटे ना। और आजकल आता उद्धव गोपी संदेश देने तो मर्डर ही कर देती गोपियों ने। चलो, कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। बिल्कुल सत्य बात है। ये क्या आपका श्रेष्ठ महाकाव्य ही है। पान वाला किप्पन चश्मे वाले का भाई था? अरे दुकानदार था रे। वो तो क्या था? दुकानदार। इसलिए क्या बात हो गई आपकी? असत्य। ठीक है बच्चों, देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जो एग्जाम आपका है 27 फरवरी के दिन, उसमें आपको टॉपर बना दूं। अच्छे से आप तो तैयारी करो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 6 तरह के प्रश्न पत्र दे रहा हूं, विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ। ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, यदि इनकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, एक से नहीं है, मैंने मात्र 200 रुपये चार्ज रखा है, मात्र 200 रुपये चार्ज। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो यूट्यूब पे नहीं बताई जाएगी, वो वहां पर आपको पीडीएफ के थ्रू मिलेगी। अपना खुद का पर्सनल एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को खोलोगे तो ये इस तरीके से खुलेगी। ठीक है, ये और इस पर आपको लॉगिन करना है। जैसे मैं लॉगिन करके बता देता हूं आगे यहाँ पर आपको। ठीक है, पूरी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको सारी चीजें मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे आप इस तरीके से खोलोगे तो ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये मिल जाएगा पूरी चीजें। देखिए बट यहाँ पर ये हिंदी हो गई है, और ये हिंदी के लिए देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका सेट ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पर देख सकते हैं आप ए का सॉल्यूशन, बी का सॉल्यूशन, सी का सॉल्यूशन, डी का सॉल्यूशन, ई और एफ का सॉल्यूशन भी देखिएगा, है ना। यहाँ से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो निश्चिंत रहिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिएगा पूरी चीजों की। मैं सारी चीजें मात्र 200 रुपये चार्ज रखा है, इसलिए क्योंकि पूरी मेहनत लगी हुई है, एक विषय से नहीं पूरे विषय के लिए, है ना। अभी भी ये मौका मत खाना धोखा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी की जो यहाँ पर नहीं मिलेगी वहां पर मिलने वाली है। बाकी मैं यहाँ पे तैयारी कराऊंगा, है ना। आपको केवल पास होना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तैयारी करनी तो वहां से 200 रुपये चार्ज देके बिल्कुल। नंबर कहाँ मिलेंगे? तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, डायरेक्टली आप कॉल करना, जानकारी मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 18, ये 19, 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। 20 के बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा ये सारी सॉल्यूशन। ठीक है, सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा उसमें, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, सब कुछ मात्र 200 रुपये चार्ज है। ठीक है, ये अभी ऑफर है इसलिए, नहीं तो क्या है वार्षिक के टाइम पे देखोगे, नजदीक देखोगे तो एक एक विषय का 200 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि समय की वैल्यू है, आप भी जानते हैं। अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा।
पहले पेपर में आजमा लो, पहले पेपर में आ जाए तो बिल्कुल बेहतर है, समझो कि मेरे द्वारा बताया गया पूरी चीजें आएगी। अलग से पढ़ना, साथ में मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ना, अलग से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पर जो मेरे द्वारा 6 प्रश्न पत्र है, उनको जरूर करके जाओ। और ये गारंटी बात है कि 75 में से समझ लो कि आपको 70 से 72 नंबर उसी में से 6 मॉडल पेपर में से फंस जाएंगे। 2-4 नंबर क्या होता है, सही विकल्प रिक्त स्थान, इक्का दुक्का थोड़ा सा गलत सलत हो भी जाता है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरीके से अपन सेट बी भी आपको सोल्व कराएंगे। ठीक है।